डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आपके लिए लाया हूं क्लास 6 हिंदी पाठ 2 बचपन। बचपन बचपन हम लोगों का चला गया है, आप लोगों का है। बचपन में भी 2 बचपन होते हैं, एक सबसे बच्चापन, एक थोड़ा सा बड़ा होने वाला बचपन, एक तीसरा बचपन भी होता है जो जवानी के बाद बुढ़ापे से पहले आता है, बुढ़ापे में आता है तीसरा बचपन। हमें उस पर चर्चा करनी ही नहीं है, हमें चर्चा करनी है बचपन की। देखो बच्चों, आज का बचपन जो है हमारे बचपन में, और राइटर क्या नाम है, कृष्णा सोबती जी, इनके बचपन के समय में फर्क था। खाने पीने में फर्क, पहनने ओढ़ने में फर्क। फैशन शब्द आपने सुना ही होगा। फैशन मतलब होता है चलन, चलन मतलब होता है कब किस समय में क्या चल रहा है। बहुत पहले के जमाने में अलग कपड़े थे, आप टीवी सीरियल में देखते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे, राजा महाराजा कपड़े बड़े अजीब होते थे। चलो उनको छोड़ते हैं, दूसरे चलन पे चलते हैं। अब चलन है तो चलना ही पड़ेगा। आप अपने यहाँ के लोग कपड़े देखिए, शहरों के लोग कपड़े देखिए, शहर तक तो भी आपका कॉम्बिनेशन होता ही होगा। अलग अलग प्रांतों के ट्रेडिशनल कपड़े देखिए तो फर्क मिल जाएगा। कश्मीर लोग ट्रेडिशनल कपड़ा, नॉर्मली तो सब लोग यही पहनते हैं, पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह, जीन्स, पता नहीं क्या अगड़म बगड़म, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल कपड़ों की बात की जाए, सबके ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत कपड़े अलग हैं। कभी कभी लोग फोटो देख के बता देते हैं जब ट्रेडिशनल कपड़े, अरे ये तो बंगाल की है, बिहारी है, कश्मीरी है, यूपी की है। तो हमारा मुद्दा तो ये है ही नहीं जिस पे हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है बचपन। किसका बचपन? कृष्णा सोबती जी का बचपन। चलिए, अब मैं कुछ देर के लिए कृष्णा सोबती हूं, बीच बीच में अखंड सर हूं, कहानी पढ़ता हूं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। अब उम्र का अंदाजा आप लोग खुद कर लीजिए, 60-70 साल, राइट, हो सकते हैं। लेकिन परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। जीजी मतलब होता है बड़ी दीदी के हिसाब से जीजी कहा जाता है, जो सबसे बड़ा होता है। आप क्या कहते हो? पिता जी, माता जी, बहन जी, एक जी नहीं। अब इसमें तो डबल जीजी लगा हुआ है ना, तो प्रमोशन हो गया ना। एक जी, 2 जी मिला के बन गई जीजी, बड़ी जी। मस्ती के लिए था, डोंट बी सीरियस। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूं। सयाना का मतलब हर उम्र में 2 उम्र होती है। बचपन में भी 2 बचपन होता है, जवानी में भी 2 जवानी होती है, बुढ़ापे में भी 2 बुढ़ापा होता है। क्या अखंड सर पागल हो गए हैं यार? नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन में समझाया, एक वो बच्चापन जब आपको पढ़ाई लिखाई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ठीक। अब दूसरा वो बचपन जिसे आप जवानी नहीं कह सकते, तो बचपन ही तो हुआ। अरे पढ़ने लिखने की उम्र आप 6, 7, 8 में है, तो बचपन में ही है। हाँ, मॉडर्नाइजेशन में चले, कुछ और एक्स्ट्रा शब्दों में चले, तो आपका किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, उसके बारे में कभी और पढ़ेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो, ठीक है। अभी क्या, बचपन में 2 बचपन मिल गए ना। पहला कौन सा? वो जब आपको खेलने कूदने से केवल मतलब हुआ करता था, बाकी चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। दूसरा बचपन ये जिसमें आप हमारे सामने बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। जवानी में 2 जवानी। पहली जवानी जोश के साथ, क्या ना कर दे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएं, दौड़ के रेस लगा के कहीं भी जीत जाएं, ये नौकरी कर ले, वो चाकरी कर ले, ये कमा ले, वो कमा ले। दूसरी जवानी होती है, चलो ठीक है भैया, सब कुछ सब ठीक ठाक चल रहा है, अब बाकी का चलने दीजिए। बुढ़ापे में पहला बुढ़ापा जो जवानी के अंतिम स्टेज पर आता है, जिसमें बूढ़ा तो आदमी हो जाता है लेकिन बुढ़ापे का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक रेगुलर जिंदगी जी रहा है, तो उसको लगता है कि मैं अभी वैसे ही हूं।
जैसे 10 साल पहले था, 15 साल पहले था। हाँ, कभी कभी शिकायत करते हैं लगता है बुढ़ापा आ गया। आ गया ना, लगता है क्योंकि सांस फूलने लगी है, लगता है क्योंकि थक जाते हैं। फिर आता है अंतिम वाला बुढ़ापा, जिसमें वो व्यक्ति बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी हो जाता है, यानी वापस का बचपना। अरे ऐसे आवाज करेंगे, अरे क्या गलत है? वो बुढ़ापे में भी लोग बहुत जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं? पहले ये बता ही दियो हमको, तुम लोग हैं होते हैं, झगड़ा करते हैं घर में। पर बुरा मत मानना, उसके पीछे की वजह भी होती है। पता है, जब शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पांचों अलग अलग हिस्सों में काम करती हैं, तो अलग अलग ताकत बटी जाती है। बुढ़ापे में शायद 4 ज्ञानेंद्रियां कम काम करना शुरू कर देती, सारी ताकत कहां आ जाती है? जवान पर, इसलिए बहुत ज्यादा चलती है। तो उसको बुरा मत माना करिए, उसको उम्र के हिसाब से एक्सेप्ट किया करिए। बड़े बुजुर्ग सदा सम्माननीय थे, सम्माननीय हैं, सम्माननीय रहेंगे। ठीक है, फिर आगे मैं फिर से वापस वही बन जाता हूं लेखिका, शायद इसीलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, यानी 19वीं सदी में पैदा हुई थी, 20वीं सदी में कहानी लिख रही हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आए हैं? पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, आप लोग भी ना, पीला, हरा, लाल, गुलाबी पहनते हो ना? पहनती थी ये। गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, बॉयज तो मान लीजिए थोड़ा सा, आप लोगों के शर्ट भी तो अलग अलग रंग के होते हैं, होते ही होंगे। क्यों? अब वेरिएशन का समय है, और लेकिन लेखिका चूंकि लड़की है तो इसलिए लड़कियों वाली बात करेगी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। सफेद मतलब सादा, हल्का, मतलब बड़े रंग तो जो है भारीपन का प्रतीक होते हैं, और सफेद रंग हल्केपन का प्रतीक होता है। तो सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। हम क्या चाहते हैं कि आप लोग आगे देखें, उसमें भी तरह तरह की पोशाकें हुआ करती, जैसे फ्रॉक, निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे। लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है, लेखिका कहती है, जैसे आप कहते हैं ना कि अब आप इतने बड़े, जितने बड़े हो, फिर आप याद करते हो मैं 3rd में, अरे वो लाल रंग का कपड़ा 65 पहनता था, ऐसे वो भी कर रही है। बचपन में मैं क्या पहनती थी? हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक पहनती थी, गोल कॉलर, बाजू पर भी गोल ऐसे ऐसे होता था ना, जैसे ये गोल रहता था, ऐसे 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 बना रहता था फ्रॉक में, बाजू पर भी ऐसे ऐसे ऐसे, अंदर करनी बाहर तरफ, ऐसे 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 बना रहता था। तो बड़ा प्यारा लगता है, खिलता भी है। अब कोई बात नहीं, हमारी बिटिया है, पहनती है तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं जानता हूं। ठीक है, इसे कहते हैं कफ, गोल कफ, इस तरह बना रहता है। कभी कभी आप देखते हो कसाव की वजह से ऐसे दिखता है, देखो ये ऐसे, इतने में हाथ है, इतने में ऐसे फूला रहता है, तो और अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा फूला आने से उसका शो बढ़ जाता है, उसे कफ कहते हैं, उसमें कफ बने रहते हैं। ठीक है ना। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरादार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। अब देखो बच्चों, कुछ कपड़े आते हैं जिससे आप पहनते हो, ऊपर का कपड़ा, अंदर एक हल्का कपड़ा उसी की डिजाइन का और आता है, जिसे आप कहते हैं डबल। लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़कों की नहीं। आप लोग अपने शर्ट के नीचे मत चेक करने लगी बात। हाँ बताओ, सीधे इस पे देखो, चेक करने लगते हैं बात बात पे। फिर उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन, लाल रिबन, काले रिबन, भूरे रिबन, पीले रिबन, जितने भी प्रकार के रिबन है, यहाँ लगा लिए, यहाँ लगा लिए, यहाँ लगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से नीचे तक लगा लिया, अपना अपना शौक। ठीक है ना। इन सबका चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी आ रहे। ट्यूनिक समझते हैं आप लोग, जो ऐसे पहनते हैं फिर ऐसे लगा रहता है ऊपर तक। ये देखते नहीं आप लोग, कुछ लोग के ऐसे कपड़े होते हैं, देखो ऐसे लड़कियों में।
इस तरह को ट्यूनिक कहते हैं। यानी सेम कपड़ा रहता है, ऊपर से पहन लो या फिर यहाँ पे बंद कर दो, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट पहनो, नीचे से पूरा फ्रॉक नुमा और इधर आपका शर्ट रहता है, ठीक है ना, इधर आपका शर्ट रहता है या फिर आप जो कुछ भी पहनते हो, ठीक है। तो इस कपड़े को ट्यूनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिक कहते हैं। ओके, उनको दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। ओके, ये तो उनके कपड़े हो गए। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, थोड़ा सा और बात कर लें, उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, बट समस्या ये थी कि उनको बचपन में जो मोजे धोने होते थे तो मोजे जो धोने के लिए नौकरों को नहीं अलाउ था। यानी हर बच्चे को सख्त मनाही थी कि अपना मोजा नौकर से मत धुलवाना, जो भी कोई कार रहा होगा। हम भी तो अपने बचपन से अपना मोजा खुद धोए हैं, इसलिए हमने कार जानने की कोशिश नहीं की। कुछ कपड़े लोग अपने आप धोते, तो बच्चों का आगे रूटीन आता था कि संडे को सुबह उठते ही पहला काम मोजे साफ करो, जूतों को पॉलिश करो, खूब पॉलिश करो, उसके बाद कपड़ा मारो, चमक आना शुरू कर देता था। हाँ, तो जूतों की बात उठाए तो कभी के बचपन के जूते बड़े खराब थे। देखो बच्चों, आप लोग बहुत कंफर्ट जूते पहनते हो, कवित्री को छोड़ दो, राइटर को छोड़ दो, लेखिका को छोड़ दो, मैं अपना खुद बता रहा हूं। हम लोग जब बचपन में जूता पहनते थे तो पहले भगवान को मनाते थे, कहां कहां कटेगा। जूता निकालने के बाद देखा जाता था कहां कहां कट गया है। पहले के जूते भी अजीब ढंग के बनते थे, अब तो बहुत कंफर्ट जूते आने लगे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब लेख के कहानी और मेरी कहानी दोनों यहाँ से सेम चलेगी, तो मैं अपना बचपन इसी में धकेल देता हूँ जबरदस्ती, ठीक है ना। हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो ढेर सारा रुई ले लेते थे, लेखिका भी ढेर सारा रुई ले लेती थी। मोजों में हर उस जगह लगा दिया जाता था जहां से कटने की संभावना थी। स्पेस कम होते थे, जूतों का अपना कंपनी साइज बना के भेज देती थी, थके पैर, किसी सादा, किसी के बड़े, किसी के छोटे, किसी के कसे, किसी के मोटे। तो जहां जहां पड़ता था रगड़ खा के कट जाता था, तो फफोले पड़ जाते थे। यानी जूता खरीदने से फफोलों का इलाज होना शुरू हो जाता था, हमारे बचपन में भी, उनके बचपन में भी। यद्यपि हमसे ज्यादा वयोवृद्ध है, लेकिन कुछ घटनाएं हमने देखी, इसलिए हमको भी अच्छी तरह याद है। मेरी भी उम्र ठीक ठाक है। तो इनके समय में क्या हालत रही होगी? मैं अपने बचपन की बात करूं, 30 साल में से अगर 15 साल माइनस कर दे, 14 साल माइनस कर दे, तो हमें अनकंफर्ट जूते मिलते थे, ठीक है। और अब उसके भी काफी साल पहले चले जाए तो कितने अनकंफर्ट मिलते रहे होंगे। तो वही लेखिका क्या कह रही है कि भैया सुबह में मोजे धोना, जूते चमकाना, रगड़ना, पॉलिश करना, और पहले के जमाने में जैसे ही जूते आते थे छालों का इलाज शुरू हो जाता था, क्योंकि जूते पहनने से रगड़ होता था, रगड़ते हुए छाले पड़ जाते थे। आप लोग कल्पना करेंगे तो डर जाएंगे। यानी एक दिन जूता पहनो तो एक हफ्ते फिर नहीं पहनना है, इतने छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते थे, अपने पास रुई रखते थे, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हम कह रहे हैं हमारे और लेखिया के बचपन में फर्क है, हमारे और आपके बचपन में बहुत फर्क है। ये क्या करती थी, एक जमाने की बात है उस जमाने ऑलिव ऑयल या कैस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। तो कैस्टर्ड ऑयल और ऑयल क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा, प्लस इसके आगे का भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा और इस लेसन को कंप्लीट भी करूंगा अच्छे से समझाकर। मजा आया हो तो वही पुरानी बात एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय हिंद।